तय करने में लगा कुल समय कितना है? 3 घंटा 30 मिनट। वैभव की चाल बताएं। 3 घंटा 30 मिनट टोटल टाइम कितना लगा? सबसे पहले ये पता चला है कि वैभव की चाल, ठीक है, वैभव की चाल विघ्नेश से क्या है आपका? तेज, ज्यादा तेज, ये पता चल रहा है। और दोनों का स्पीड का योगफल, ठीक है, S1 प्लस S2, ये क्या दिया हुआ है आपका? 91 दिया हुआ है, ठीक। और दोनों लोग कितना दूरी जाता है? 78 किलोमीटर जाता है, ठीक। मतलब कि ये भी जाता है 78 किलोमीटर जाता है S1 के स्पीड से। मान लेते हैं वैभव का S1 है और विघ्नेश का S2 है। दोनों लोग जाता है 78 किलोमीटर, एक S1 के स्पीड से, एक S2 के स्पीड से। कुल टाइम लगता है 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 3 1/2 मतलब 7/2, 7/2। अरे 3 घंटा को इसको डिवाइड किए 60 से तो आया 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 घंटा। समझ में आया ये वाला, ठीक। अब देखिए सर क्या करना है, अब कल जो बताए थे सेम उस टाइप से क्वेश्चन, ठीक। 78 को हम कॉमन ले लिए, 78 को कॉमन ले लिए, यहां पर बचा S1 S2 और यहां पर S1 प्लस S2 हो जाएगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? 91 और हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये 7 से कितना बार में ये गया आपका? 13 बार में, ठीक है। ये हो गया आपका 13 बार में, ठीक। सर ये आपका अगर 13 बार में हो गया तो S1 S2 उधर जाएगा, S1 S2 उधर जाएगा, इधर आपका क्या बचा? इधर बचा आपका 78 इंटू 13 इंटू, ये बचा, यही बचा आपका, ठीक है। बचा आपका 78 इंटू 13 इंटू 2, ये बचा। मतलब S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 आपका 91 है और S1 और S2 है आपका 78 गुना 13 गुना, यही दिया हुआ है, ठीक। 78 को तोड़िए, 78 को तोड़ सकते हैं किसमें? 13 छक में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 13 छक 78, ये सही है। 6 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 और 3। इसका मतलब कुल कितना हो गया? S1 और S2 कितना हो गया? S1 और S2 हो गया आपका 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 2। अब इसको ऐसा कीजिए कि प्लस करने पर 91 आए, ऐसे सजाइए कि प्लस करने पर क्या आए आपका? 91 आए। सर कैसे? यहां देखिए 13 तिया कितना होता है? 39, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। तो 13 तिया हम सजा रहे हैं इसको, ठीक है। सजा कैसे रहे हैं इसको? सजा ऐसे रहे हैं कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? 13 तिया 39, 13 दूनी 26 दूनी 52। अब देखिए ये 52 और 39 91 होता है ना। तो सर S1 और S2 क्या आ गया आपका? ऑप्शन से लिए तो, ऑप्शन से अपने मन से लिए तो हिट एंड ट्रायल से, ये आ गया आपका S1 और ये आ जाएगा आपका S2, क्योंकि S1 को हम लोग S2 से क्या माने थे? बड़ा माने थे ना। तो आपका वैभव का स्पीड क्या आ जाएगा? 52 और विघ्नेश का स्पीड आ जाएगा 39। ये दोनों को ऐड करने पर 91 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगा ना, क्योंकि तोड़ के ही तो लाए हैं। अगर यहां पर आपका लिखा हुआ है 24 बना होता है 6 चौक 24,
फिर तोड़ दिए 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। सर तो आप अटर पटर भी तो लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहां पर क्या है 2। क्या ये 24 नहीं होगा? बात तो एक ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके वापस से जोड़ देंगे तो यही तो रिजल्ट आएगा ना। हाँ, आप किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, आप ऐसे कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 3, है ना। अगर ये बोला जा रहा है, देखिए यहां पर अगर ये घबराइए मत, S1 प्लस S2 अगर दिया हुआ है 11 और S1 S2 दिया हुआ है आपका 24, अरे तो क्या पुट किया जाए कि वहां पर सम करने पर 11 आए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। 8 तिया 24, 8 प्लस 3 11, सूट कर गया ना तब। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर में क्या होता है कि हम लोग सूट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये कर देते हैं 2 गुना 12 और कर दिए 2 गुना 6, फिर कर दिए 2 गुना 3। मेन रिजल्ट तो ये आया ना। आप नहीं टूट सकता, आप टूट सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे किए कि आ जाए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो सर जब हिट एंड ट्रायल किए तो यहां पर रख दिए 8 और यहां पर रख दिए 3, प्लस करने पर ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। अरे तो वही तो किए, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और मल्टीप्लाई करके तोड़ेंगे, साला अपने बिहान हो जाएगा, है ना। तो पहले ही तोड़ लेंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं कैलकुलेशन चैप्टर सब देखिएगा शाम वाला, वीडियो बैठ करके देखिएगा, रात में पढ़ने का औकात रखिएगा। एक दिन में गधा लोग कम से कम 15 घंटा 2 घंटा पढ़ करके सरकारी जॉब खोजते हैं। ठीक है, देखें आप, गधा एक जेंडर नहीं है, गधा एक बिरादरी है, इसमें गर्ल्स बॉयज सब आ जाते हैं, समझे। हाँ चलिए यहां देखिए, समझे ये वाला। तो आपका क्या हो जाएगा, वैभव का स्पीड हो जाएगा आपका क्या 52 और विघ्नेश का कितना 39। तब ये पूछा क्या था आपका, वैभव की चाल पूछा था, तो वैभव की चाल कितना हो जाएगा आपका 52। पूछेगा वैभव की चाल, विघ्नेश की चाल पूछेगा, विघ्नेश की चाल क्या है, पूछेगा अंतर, अंतर कितना है आपका 13 का आंसर। कुछ ही पूछेगा, निकाल दीजिएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मत समझिए, समझे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन गलती से में पूछ लिया जाता है, कितना बकवास क्वेश्चन है। देखिए एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यात्रा में लगने वाले घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में गति की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली, गति की संख्या का, हटाइए इसको, गति की संख्या का, ठीक है, गति की, हटाइए इतना लंबा, गति की संख्या का 2/3 है, मतलब कह लो यही है ना। जो टाइम लग रहा है, लगने वाले घंटों की संख्या गति की, इसका मतलब क्या होता है, गति की संख्या का कितना है 2/3। गति को अगर, स्पीड को अगर हम लोग x मान लें तो टाइम जो है सो इसका कितना है 2/3। ये ना मतलब हुआ, समझ में आया ये वाला? ठीक। तो सर आपका कितना दूरी गया है वो 600 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 600 इज इक्वल टू स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 2/3x। ये कितना बार में 300 या 900, यहां x², यहां पर 900, उधर जाएगा अंडर रूट, x इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट 10 और 9 का अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू, समझ में आया ये वाला। स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है आपका अंडर रूट हो जाता है, ठीक है।
जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 लिखा हुआ है, 900 लिखा हुआ है ना, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 900, कितना हो जाएगा आपका 30। सही है ना? तक समझ में आया ये वाला? तो आंसर कितना हो जाएगा, x कितना आ गया 30। बोला गया है दूरी तय करने में लगने वाला समय, समय तो 2/3x है ना, तो 2/3x कितना 30, कितना हो जाएगा 10, 10 दूनी 20। आंसर समझ में आया, दिमाग में गया? पानी कहाँ है यार, पानी का बोतल राहुल, पानी लेके यहाँ है बोतल। आज ललिता एब्सेंट है आज, और एग्जाम। गुड़िया कहाँ गए थे घर? अच्छा कोई बात नहीं। बिट्टू कल कहाँ थे? बीमार थे, समझ गए बीमार। बाप रे, विमल का हंसी देखिए। थैंक यू। अब सेमेस्टर क्या क्या राहुल सुने मुर्गा बना रहे थे, कहाँ? अभी समझ में आ गया ये वाला ना? क्वेश्चन नंबर कितना? 13। ये है आपका रेलवे का क्वेश्चन। हाँ? मारेंगे सारे नहीं। दे क्या लिखा हुआ है, पढ़ ले पहले सब। किसा इसका आ गया? हाँ साल ने कितना है? 648। ठीक। नीलम कितना? 500। कितना? 505। समझिए क्या लिखा हुआ है, देखिए मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां को तय करता है। ये लिखा हुआ है ना, समान दूरियों को तय करता है, मतलब कि x x x तीनों को मान लेते हैं। और जाने में कुल कितना घंटा लगा? ये लगा है ना। मान लेते हैं शुरुआत का x किलोमीटर, x मान लेते हैं शुरुआत का x किलोमीटर ये गया है 12 के स्पीड से, फिर अगला x किलोमीटर गया है वो 18 के स्पीड से, फिर अगला x किलोमीटर गया है वो 24 के स्पीड से।
मतलब x बटा 12 डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम आता है, प्लस x बटा 12 मतलब 18 टाइम आता है ना, फिर x बटा 24 टाइम आएगा, और तीनों को जब ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर कितना घंटा लगा है, 39 घंटा। ठीक है, देखिए यहां पर अब x x x मतलब कि यहां पर भी तीनों x दूरी गया है। ये गया है कितना का स्पीड से, 12 के स्पीड से, ये गया है 18 के स्पीड से, ये गया है 24 के स्पीड से। ठीक है, जब तीनों को डिवाइड करेंगे x बटा 12 टाइम लगा, x बटा 18 कुछ टाइम लगा, x बटा 24 कुछ टाइम लगा, तीनों मिलाकर कितना घंटा लगा। हाँ, समझ में आया ये वाला, बुझाया क्या? ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब केवल इसको सॉल्व करना है। 18 एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगर यहां पर 39 है तो 100% है, ऊपर में 13 का मल्टीपल ही बनेगा। देखिए कितना, 12 का टेबल में कितना बनना आता है, 72 6x, 18 चौक आएगा 39, तो आएगा 13 बटा 13x बटा 72 इज इक्वल टू 39, 13 तिया 39। ठीक है, 72 तिया कितना हो जाएगा, 216 होगा, 216। मतलब यहां से यहां तक कितना दूरी है आपका, और कुल दूरी कितना गया है, 216 गुना 3 है ना, 648। 216 गुना 3 कितना, 648। आंसर इज व्हाट, बस देखें, इसको बोलते हैं तुक्का राइट होना, है ना। जैसे एग्जाम देने जाइएगा ना, अगर एग्जाम में घुसने मिल जाए, है ना, तो बिट्टू समझ में आया? कैलाश कहाँ एग्जाम देने के लिए गया ना, कल एग्जाम है, आज है दीनू का एग्जाम है। हाँ, परसों मेरा बाघा का एग्जाम है। कौन ना, 2 तारीख को है, उसका हो जाएगा ना। एक बार रांची गए थे, वो कहाँ गया था, हार्स गया था, उसका हो जाएगा। 2-3 लोग का बहुत अच्छा से थोड़ा है कि हो जाएगा, जैसे कि ये बैच से आप रख लीजिए ल्यूबिन का, ठीक, उसको बहुत सारा क्वेश्चन बताएं ल्यूबिन का। फिर आप पहला बैच से रख लीजिए सचिन का, सचिन का, दीपक का हो सकता है, अंजलि का हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 1-2 लोग का और भी हो सकता है, सौरभ का हो सकता है, हर्ष का हो सकता है, सूरज का हो सकता है, ठीक है। और शाम वाला बैच में जो है उसमें आपका एगो निर्मला का हो सकता है, सपना का हो सकता है ना, प्रभा का हो सकता है ना, आपको जैसी बॉस उन लोग का, और बॉयज लोग में भी एक मदन का हो सकता है, 1-2 लोग का अच्छा खासा हो सकता है। ये लोग सब दे करके आया तो है, ठीक है। आपको यस यस, उसको मजाक मत लीजिएगा, वो जीडी के लिए परफेक्ट बंदा है वो, है ना, वो देखिएगा, वो निकालेगा, वो पहला बार कर गया, मात्र 6 महीना पड़ा है। खाली अगर वो अपना क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा एक्टिव हो हर चीज में, अपना जोश पर काबू रख लेना तो होश पे काम कर लेगा वो, है ना। लेकिन जितना नॉलेज होना चाहिए था उतना तो वो कर लिया, है ना। जीडी का निकाल दे लो यार।
हाँ, शुरू उसको बहुत डांटे हैं उसको जी। यश यश ही एक ऐसा लड़का है, हमको लगता है इतना अगर हम किसी को पहला बैच में दूसरा बैच में किसी को डांटे होते ना तो वो गुस्सा गया होता। यश ही एक ऐसा लड़का है जिसको हम कितना डांटे हैं और चुपचाप मुंडी खोद करके सुनते रहा है, समझे? हाँ एकदम। अभियो अगर कम डांटे नहीं है, हम बहुत डांटे हैं। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, समझे? हाँ बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, समझे? उसका पर्सनल बात हम क्या बताएं, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है वो, है ना? स्मार्टो है ना? तो बिगड़ा हुआ लड़का मतलब कि घर वाला हमको बोला था उसका, है ना, कि सर ये बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है ना? लेकिन हाँ अब जा करके ठीक है। उसको घर से 7 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउ नहीं था, शाम को 7 बजे के बाद, बदमाशी के कारण। एक साला निकलेगा बदमाशी करेगा घर से ऐसा था। अभी मेरे साथ घर में 10 बजे तक रह जाता है, तो घर से इसको बाहर अलाउ नहीं था, घर से बाहर जाना, समझे? इन लोग का खरी निकलने क्या कर रहे हैं, आप लोग बता दे रहे हैं। आप लोग अगर रेलवे में और अगला साल के लिए जीडी में नहीं तैयार हो पाए ना तो कुआं में कूद जाइएगा, शक्ल दिखाने के लायक आप लोग नहीं रहिएगा, बताते हैं। इतना सारा वैकेंसी हम मीने बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा सच्चे मत कूदिएगा, है ना? हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हो जाए आप लोग, समझे? एक्टिव ज़्यादा हो जाए। डर के मत रहिएगा, मजा से करके पढ़िएगा, समझे? डर के मत रहिएगा। ये समझ में आया? क्वेश्चन चेंज करें? अरे रिमोटों में बैटरी लगाना पड़ेगा यार, रिमोट दिया है इसका, उठना पड़ता है ना, वो रिमोट में यहीं बैठे बैठे लग जाएगा ना। धीरे धीरे करके साला पूरा कोढ़िया बन जाएंगे, मैं करेंगे इस तरह से। आना भाई आ गया। मेरा नाम अरे अमित की गर्लफ्रेंड अमिता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, वही वाला देरी और पहले वाला है ना, 6 मिनट की देरी और 10 मिनट पहले। देरी और पहले वाला में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? सही है? गधा लोग माइनस था, मारेंगे मुड़िया फोड़ के ना आप लोग को। हाँ बोल रहे थे, बोलिए अच्छा से। हाँ सुने, ये माइनस, ठीक है? सही है? चलिए S1 का वैल्यू कितना है? 7/2। S2 कितना है? अरे 9/2। डिफरेंस कितना है? 1 का 3.5 4.5। टोटल टाइम कितना है? 16 है ना? बुझाया? ये तो ठीक बुझाया। और मिनट 60 है ना, डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है यहां तक? नहीं होगा तो हमरा की समझ में आएगा। इतना सिंपल पीछे क्वेश्चन ना बता चुके हैं। 4 से ये 16 गया कितना बार में? ऊपर ऊपर कैसे काट दिए? ये नियम होता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है? वेरी गुड। अब काटिए, ये कितना बार में गया? ये 4 से गया ये 15 बार में, ठीक है? और किसे जा रहा है? 5 से गया, 3 से गया 5 बार में, और ये 3, तो कितना हो जाएगा? 21/5। कितना? 4.2। 4.2। कहां दिक्कत हुआ किसी को? कहीं हुआ क्या? नहीं ना? विमल, नरेश, शाबाश।
सेम है ना? 30 10 मिनट देरी, 18 मिनट देरी, दोनों में देरी हो रहा है ना? तो ये हो गया 30 से 2 बार में 6 दूनी 12 और 24, 8 दूनी 16। S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 बटा टोटल डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। सही है ना? ठीक, सब बता चुके हैं। अब यो सब में लेट कीजिएगा ना। यस है, ज्यादा चला गया क्या? अरे आजा, कितना बड़ा बढ़ा दिए थे। रुक जा, अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, काय टेंशन। सही है? टेढ़ा हो गया क्या? पढ़ने लायक है ना, पढ़िए। देखिएगा 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A को B से 2 घंटा अधिक लगता है। यदि A अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में B से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर आपका 80 है और यहां पर 40 है ना। एक काम करते हैं, इस यहां पर 40 है ना, इसको भी 80 कर लेते हैं। अगर 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A को B से 2 घंटा अधिक लगता है तो 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A को B से 4 घंटा अधिक लगेगा। दोनों डबल कर दिए है ना। अरे हमको सिंपल सा बताइए, क्या बताइए यार, है अलगे है भाई वाह। अगर 40 किलोमीटर, सुनिए 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है जिसमें A को B से 4 घंटा क्या लग रहा है, 4 घंटा अधिक लग रहा है। A को B से 4 घंटा अधिक लग रहा है, सॉरी 2 घंटा अधिक लग रहा है 40 किलोमीटर में ना। 40 किलोमीटर में A को B से 2 घंटा अधिक लग रहा है, तो 80 किलोमीटर में 4 घंटा अधिक लगेगा, है ना। हर 40 किलोमीटर बढ़ते जाएगा, 2 घंटा बढ़ते जाएगा, ये नियम है ना। यदि अब देखिए, अच्छा A को B से 40 घंटे अधिक लग रहा है, मतलब A का स्पीड कम है ना, ठीक है। यदि A अपनी चाल को दोगुना करता है, B को बोल रहा है भाई तेरे से हम दोगुना चाल से चलेंगे, बोलो B बोल रहा है चलो। A अपना चाल को क्या कर दिया है, A पर काम करेंगे, क्योंकि A पर काम किया जा रहा है। A का स्पीड क्या कर दिया है, 1 से क्या कर दिया है 2। जैसे ही अपना चाल को 1 से 2 कर दिया तो 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 से 1.5 घंटा अधिक लगता है। अभी वो अधिक लग रहा है ना। पहले कितना 40 घंटा अधिक लगा कर, 4 घंटा अधिक लगा करता था, अब कितना अधिक लग रहा है 1.5 घंटा। ठीक है, मात्र दुगुना करने पर कितना मैनेज कर पाया, मात्र 2.5 घंटा मैनेज हुआ ना, है ना। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2 से 1। कितना मैनेज हुआ 1 यूनिट, और रियल में कितना हुआ 2.5 घंटा। 1 यूनिट बाय कितना आ गया 2.5 घंटा। ठीक है, बोला गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में B को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा, B को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा। इसका मतलब कि B का पहले आपका क्या निकालना है, B का स्पीड निकालना है आप लोग को। आपको B का स्पीड निकालना है, तो B का स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो पता है, B का टाइम तो पता चल जाए कि B वहां कितना घंटा में पहुंचता है। अगर ये पता चल जाएगा कि B वहां पर कितना घंटा में पहुंचता है तो उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए यदि 1 यूनिट कितना है आपका 2.5, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? हमको अच्छा से सोचिए समझिए और यहां तक हमको देख के बताइए।
ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, प्री का क्वेश्चन नहीं था। समझ में आया? अस्सी किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 4 घंटा अधिक लगता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो वही दूरी को तय करने में 1.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो केवल 1 से 2 किया तो अपना स्पीड को दोगुना किया तो मात्र कितना टाइम मैनेज कर पाया? 2.5 घंटा, क्योंकि पहले 4 घंटा का देरी हुआ करता था, अब कितना घंटा का देरी हो रहा है? 1.5 घंटा। बी से, किससे? बी से। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो कितना है? 2 से 1। कितना मैनेज किया है? 1 यूनिट, रियल में 2.5 घंटा। ठीक है, तो 1 यूनिट निकल गया, 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब शुरुआत में 80 किलोमीटर का दूरी को तय करने में ए को 5 घंटा लगा करता था, है ना? ए को लगता था कितना घंटा? 5 घंटा, जो कि ए को बी से 4 घंटा अधिक लगता था। 5 घंटा लगा करता था 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, जो कि बी से 4 घंटा अधिक था। तो इसका मतलब बी 1 घंटा लिया करता होगा, तब ना 4 घंटा अधिक, ए 5 घंटा लेता होगा। समझ में आया ये वाला? ये कहानी जो हम बोले अभी जस्ट, वो समझ में आया? अगर नहीं आया तो हमको बताइए अच्छा से। सालनी नहीं आया? वेरी गुड। सर ए को बी से 4 घंटा अधिक लगता है। ए को लगता है, जोड़ लो कितना? 5 घंटा लगता है। ए को अगर 5 घंटा लगता है और इसको ए को बी से 4 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब बी को ए से 4 घंटा कम लगता होगा, है ना? अगर ए को 5 घंटा लगता है तो बी को कितना? 1 घंटा लगता होगा। 80 किलोमीटर का दूरी को जाने में बी को कितना घंटा? बी को 1 घंटा और ए को 5 घंटा, तबे ना अंतर होगा 4 घंटा का। 80 किलोमीटर का दूरी को जाने में बी को लग रहा है 1 घंटा, और जितना दूरी जो इंसान 1 घंटा में जाता है वही तो गति होता है, वही तो स्पीड होता है ना। तो इसमें स्पीड कितना हो गया आपका? बी का 80 हो गया। 80 हो गया कि बी हर घंटा कितना किलोमीटर जा रहा है? 80 किलोमीटर जा रहा है। बी हर घंटा 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 90 किलोमीटर का दूरी को जाने में 90/80 कितना टाइम लगेगा? 9/8 घंटा लगेगा। 9/8 घंटा को लिख सकते हैं 1/8 घंटा। बात तो एक ही पड़ेगा, 1/8। समझ में आया? नितिन, कहीं दिक्कत हुआ क्या? ये था आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का। नेक्स्ट बताएं? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कल जो बताए थे स्क्वायर का फॉर्मूला सीखें? स्क्वायर निकालने का कितना अच्छा फॉर्मूला सिखाए हैं आप लोग को स्क्वायर निकालने के। जी, कितना बेस्ट फॉर्मूला बताए हैं आप लोग को। कैलकुलेशन वाला आप लोग देखे ही नहीं। 11236 स्क्वायर, है ना? 6 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर बोलिए आप, है ना? जैसे 1 से लेकर के 100, आपको मात्र खाली याद करना है 1 से लेकर के 30 तक का, बाकी सब हम बताएंगे। ठीक है? 62 का, है ना? 62 का स्क्वायर कितना? 44। हाथ में कितना रहा? 1, 25, 12, 37, 37 और 1
3844। सारा का सारा स्क्वायर का ट्रिक हम बता दिए, सारा का सारा स्क्वायर का ट्रिक हम बता दिए। अब घर जा करके देखिए, कोई नहीं बताएगा इस तरह से। बहुत मेहनत से हम बताएं, लेंदी है, बहुत लेंदी नहीं है एकदम, समझे। चलिए यहां देखिए, लेंदी खाली क्या हो जाएगा पता है आपका समझने में। क्वेश्चन नंबर 17 है। न्यू पैटर्न। चलिए न्यू पैटर्न अपना लिखिएगा अपना कॉपी में सब लोग, अभी नहीं। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका नया पैटर्न। क्या हुआ? नहीं बैटरी नहीं, वो लगाए नहीं थे ना इसीलिए। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। ये आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। अच्छा इससे क्या होता है यार? इससे अच्छा, अरे यार यही सही है, झूठ मूठ का इतना हम पैतरा करते थे क्या। जैसे एक लाइन ऐसे बना दीजिएगा ना, लाइन बन गया, वाह। ये देखें कितना अच्छा सिखा दिया आप लोग को सब। ई क्या होता है देखिए, देखिएगा देखिए, फ्लिप, कॉपी, मिरर। ओहो कॉपी हो जाएगा ना, देखें ठीक, रहने दे भाई। चलिए सही है, रहने दीजिए। देखिए आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, यहां से एक निकला आपका बंदा ए, और यहां से निकला एक बंदा बी, ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां से निकला ये आपका S1 के स्पीड से, और यहां से ये निकला आपका S2 के स्पीड से, यहां से ये निकला आपका S2 के स्पीड से, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे निकला, दोनों एक ही टाइम पे निकला, ठीक है। और दोनों जब एक ही टाइम पे निकला तो ये T टाइम के बाद, T टाइम के बाद, और ये भी निकला T टाइम के बाद, टाइम सेम होगा ना, T टाइम के बाद दोनों लोग यहां मिला होगा, ठीक है। यहां तक दोनों लोग यहां पर मिला होगा, ये समझ में आ रहा है। मीटिंग के बाद का कॉन्सेप्ट, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, समझिए। इसको यहां से मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में S1 के स्पीड से मान लेते हैं T1 टाइम लगा है। जाने में कितना टाइम लगा है? T1 टाइम लगा है। और इसको, ठीक है, इसको यहां पर मिलने के बाद यहां से यहां तक जाने में इसका स्पीड क्या था? S2, T2 टाइम लगा है, ठीक है, ये वाला। तो यहां से एक नया फॉर्मूला का आविष्कार होगा, यहां से नया फॉर्मूला का आपका आविष्कार क्या होगा? देखिए ये बराबर होगा आपका इसका, ये बराबर होगा इसका,
ठीक। पहला बंदा यहां से यहां तक जो दूरी गया होगा, दूसरा बंदा यहां से यहां तक सेम दूरी गया होगा, है ना। पहला बंदा यहां से यहां तक जो दूरी गया होगा, दूसरा बंदा यहां से यहां तक भी सेम दूरी गया होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं S1, हट जाना यार, S1T इज इक्वल टू S2T2। ये बराबर लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, ठीक। और ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिख सकते हैं S1T, ठीक है, ये हो जाएगा S2T2, ठीक है। और ये लिखेंगे, अच्छा अभी नहीं यार, डायरेक्ट बराबर से इंटू करते कट जाएगा ये वाला, S1T1, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे S1T1 ये बराबर होगा कितना आपका S2T के, ये बराबर होगा ना आपका, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए उल्टा लिखा जाता है, तब जा करके ये होगा S2T इज इक्वल टू S1T1, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। और फिर हाँ ये सही है, तो ये डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन को क्या करना पड़ता है हम लोग को, आप लोग को ये सब खाली एक प्रोसेस है, ये सीखना नहीं है आप लोग को, ये जो फॉर्मूला हम बताएंगे वो प्रूफ कर रहे हैं खाली, ठीक है। तो ये T से ये T गया, ठीक है, ये T से ये T गया। नेक्स्ट सर ये आपका S1 जाएगा इधर और ये S2 जाएगा इधर, तो आपका हो जाएगा S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर बटा T1 का, सॉरी कहाँ बोल रहे हैं, S1 का स्क्वायर बटा S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बटा T1। ये सही है यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनली आपको जो याद करना है वो इक्वेशन आपका ये बनेगा S1 बटा S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बटा T1। ये आप लोग का मेन है याद करना, बाकी सब भूल जाइए, आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, बस खाली यही याद करना है, ठीक है। और वो याद आप लोगों को कैसे करना है वो समझ लीजिए। सर ये S1 क्या है, पहला बंदा का स्पीड, S2 क्या है, दूसरा बंदा का स्पीड है, ठीक है। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट में केवल और केवल यही चीज लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट के लिए ही ये स्पेशल है, ठीक है। और ये T1 क्या है आपका, पहला बंदा को मिलने के बाद लिया जाने वाला समय, वही है ना, पहला बंदा को मिलने के बाद लिया जाने वाला समय। और T2 क्या है, दूसरा बंदा को मिलने के बाद लिया जाने वाला समय। समझ में आया, ठीक, बस यही करना था। एक और फॉर्मूला था वो आगे जाकर के अभी प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी एक सीधी रेखा पर, मैच सटा दिया गया है, ठीक है। ए और बी एक सीधी रेखा पर दो बिंदु है, ठीक है। राम ए से बी तक चलता है, जबकि रहीम बी से ए तक चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद जब भी ये लाइन रहेगा, हमें समझ लीजिए किस पे आ रहा है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट वाला आ रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे को झापा मारने के बाद, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को मिलने के बाद राम और रहीम क्रमशः 1 मिनट और 4 मिनट में अपने स्थान तक, गंतव्य मतलब स्थान तक पहुंचते हैं। मिलने के बाद टाइम दिया हुआ है ना, ठीक है। यदि वे एक ही समय में चलना शुरू करते हैं तो राम की गति का रहीम की गति के साथ अनुपात क्या है। मतलब राम की गति, स्पीड ऑफ राम बटा स्पीड ऑफ रहीम, ठीक है, स्पीड ऑफ रहीम इज इक्वल टू अंडर रूट, जिसका स्पीड ऊपर लिखते हैं उसका टाइम
नीचे लिखते हैं टाइम ऑफ राम, ठीक है, टाइम ऑफ रहीम। समझ में आया ये वाला? तो स्पीड ऑफ राम पूछा गया है, तो राम की गति का रहीम की गति के साथ अनुपात बताएं, मतलब यही निकालना है आप लोग को, ठीक है, यही निकालना है। तो उसके बाद आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिए, वो क्या करना है अब मिलने के, ये टी रहीम और टी राम क्या है, मिलने के बाद का लिया जाने वाला समय है ना, ठीक है। देखिए ए से बी तक ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसको 4 ले किसको 1 ले, यहां इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, ठीक है। राम ए से बी तक चलता है जबकि रहीम बी से ए तक, एक दूसरे को मिलने के बाद राम द्वारा, राम कितना लेता है 1 मिनट, रहीम कितना लेता है 4 मिनट, तो अंडर रूट रहीम कितना ले रहा है 4 मिनट और राम ले रहा है 1 मिनट, मिनट से मिनट गया, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा आपका 2, अंडर रूट 4 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो स्पीड ऑफ राम का स्पीड ऑफ रहीम के साथ अनुपात कितना है 2/1 मतलब 2, ठीक है। इसी का ये डिवाइड का मतलब ही अनुपात होता है, ठीक है, ये डिवाइड का मतलब ही क्या होता है आपका अनुपात होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ राम इज टू स्पीड ऑफ रहीम इज इक्वल टू 2:1, ठीक है, या फिर केवल 2, जो मर्जी सो लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, आंसर हो जाएगा आपका आ जाए यार 2 है, कहां पर कब क्या वो किसे खोज रहे थे? हेलो, किसी खोज रहे थे क्या? हाँ कुछ काम था क्या? हाँ तो आइए ना, ऊपर आइए ना। आ रहे नहीं, सही सही बोले, आ रहे। हाँ लीजिए, आइए। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है? हाँ लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग होता है। हाँ अचानक आइए। नहीं देखिए, नहीं हम दो ही बात है, ठीक है, जैसे हो नहीं ये इनका इन्हें नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, दो तीन चीज अच्छा बोले, ये चीज बोले क्या कि इनको बोलने का तरीका खाली नहीं पता था। तरीका क्या था ना बोलने का, तरीका का बोलने का ये था कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, तरीका बोलने का ये था, मतलब कहने का मतलब ये था, अगर वो चाहे होंगे उस तरह तो, कि मैथ और रीजनिंग में जिसका छूटा, समझे, वो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथ का परफेक्ट सिलेबस पता है, रीजनिंग का परफेक्ट सिलेबस पता है ना। जीएस का करंट का कोई ठिकान नहीं है, हिस्ट्री का कोई ठिकान नहीं है, भूगोल का कोई ठिकान नहीं, स्टैटिक का कोई ठिकान नहीं है, समझे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग इसे ये बोलते हैं कि सीजीएल में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सीजीएल में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है और 25 और ये 25, सर रेलवे में भी सीजीएल में 4 लेते हैं, तो सीजीएल में मैथ रीजनिंग इंग्लिश है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आपका मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए, समझे। कटता है आपका, आदमी लोग का मार्क्स किसमें कटता है, इसमें, समझे, मार्क्स कटता है उसमें, उसको पता नहीं चलता है कहां से पूछ दिया, समझे। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैथ रीजनिंग पर ध्यान दो और जीएस पर थोड़ा कम ही ध्यान दो, क्योंकि पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ समझे, पता नहीं अचानक कैसे आए।
ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x से y एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 1/5। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5। मतलब ए की चाल बी की चाल से, ठीक है, मतलब बी की चाल से, बी की चाल आपका 5 है, ए की चाल 1 अधिक तो कितना हो जाएगा? 6, है ना? 6 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी। यही होगा ना? समझ में आया? फिर क्या बोला गया? रास्ते में मिलने के बाद, मतलब आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है ये वाला। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः एक्स और वाई और एक्स तक, ए पहुंचता है वाई तक और बी पहुंचता है एक्स तक। पी घंटा, मतलब कि देखिए ए का दिया हुआ है, ए का है कितना? ए पहुंचा है वाई, ए का दिया हुआ है पी घंटा और बी का दिया हुआ है 7 1/5 घंटा। स्पीड ऑफ ए कितना था? 6। स्पीड ऑफ बी कितना था? 5 अंडर रूट। ठीक है, यहां टाइम ऑफ ए कितना लगा है? पी। टाइम ऑफ बी कितना लगा है? 7 पंजे 35 और 1 36/5। ये मतलब हुआ। ठीक है, अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/25 इज इक्वल टू 36 और ये 5p। 36 से 36 गया, 25 गया कितना बार में? 5 बार में। p कितना आ गया? 5। तो आपका p कितना आ गया? 5। ये वाला। समझे सुशांत? आप लोग को हम पहले बोले थे ना कि रेलवे बहुत अच्छा वैकेंसी देने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए। हम पहले बता दे रहे थे, नलायक लोग सुनते क्या है ना। आप लोग जाके रीजनिंग जेसवा लीजिए ना। हाँ, पैसा नहीं मारेंगे इन लोगों ना, पैसा नहीं। सर्वे ना, अभी घर में कोई बीमार पड़ जाए ना तो लाख निकल जाए जेब से। हाँ, लेकिन आने वाला समय में कोई बीमार पड़ जाए तो लाख बनाने के लिए नहीं चाहिए पैसा। गधा लोग, क्या मेंटलिटी है हमको यह समझ में नहीं आता है। एक आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है सर। भगवान ना करे अभी घर में कुछ हो जाए तब तुरंत पैसा लाख लाख जोड़ करने लग जाए आदमी। लेकिन आने वाला भविष्य की बीमारी को टक्कर दे सके उस पैसा जेब में रखने का औकात नहीं है किसी के पास, दिमाग नहीं है किसी के पास कैसे रखना है। एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से x के रास्ते में मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, हाँ, सुमन और रेखा पहुंचता है y और यहां पहुंचता है x। ये पहुंचता है, ये पहुंचती है कितना घंटा में? 3 घंटा में। ठीक है, जिसको पहले लिखना है वो लिख लीजिए, सुमन को लिख लीजिए। सुमन को पहले, स्पीड ऑफ सुमन, स्पीड ऑफ रेखा। ठीक है, अंडर रूट टाइम ना, तेरी के ये भगवान ही 12 माथा खराब करता है मेरा ही। ठीक, हैंग नहीं मार रहा है, हम ही हैंग हो जा रहे हैं। हैंग मार रहा है, ये हैंग की मारेगा ही। ठीक, रहने दीजिए। देखिए 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 देखिए, चला कभी कभी तो पागल होता है। छोड़ हटाइए। स्पीड ऑफ सुमन बटा स्पीड ऑफ रेखा अंडर रूट ना, अभी नहीं मिटाएंगे, और ऐसे मिटाएंगे। टाइम ऑफ रेखा बटा टाइम ऑफ सुमन, यही मतलब हुआ ना? शाबाश, यस। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल, वो आगे भी तो लिखा है ऊपर ना। ठीक, x से y के लिए चलती है और रेखा y से x से। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा, सुमन पहुंचती है y पर और रेखा पहुंचती है x पर। टाइम लिया गया, देखिए टाइम कितना लिया गया आपका? 3 घंटा 48 मिनट, मतलब 180 + 12 192 है ना।
सुमन लिया है, सुमन लिए कितना 192, नीचे लिखेंगे ना मिनट, और रेखा कितना लिए 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब कितना है 108 मिनट, ये मतलब हुआ। ठीक है, स्पीड ऑफ सुमन, रेखा का स्पीड ऑफ सुमन निकालना है। रेखा का स्पीड कितना है आपका 9, और ये कितना है आपका स्पीड ऑफ सुमन निकालना है, ये ना मतलब हुआ। ठीक है, अब इसको अगर काटने जाए तो किसे किसे कट जाइए बोला, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कटेगा ये 27 बार में, मिनट से मिनट गया, और ये कट जाएगा आपका 4 से कितना बार में 4 बार में, और ये 48 बार में। फिर 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा ये 16 बार में। √9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SS बटा 9, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 9 तिया 27 बटा 4। ठीक है, तो SS कितना हो जाएगा आपका 27/4। 27/4 का मतलब 6/3/4, 6/3/4। समझ में आया? क्या हुआ, और किसी को प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना, शालिनी बुझाया? क्वेश्चन नंबर पढ़िए। अपराह्न दोपहर 2 बजे रह नीचे मत। क्या देगा सर? दोपहर 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B तक के लिए रवाना होता है और स्थान B से 1.5 घंटे, स्थान B पर कितना घंटा रुकता है 1.5 घंटा रुकता है, तथा फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान A के लिए वापस आता है। वह स्थान A पर शाम 7 बजे पहुंचता है। स्थान A और B के बीच की दूरी क्या है? ये टोटल टाइम वाला क्वेश्चन है। हमको ये बताइए, गया कितना के स्पीड से, आया 6 के स्पीड से, गया था 2 बजे, आया कितना बजे 7 बजे, कितना घंटा लगा 5 घंटा लगा, 5 घंटा नहीं लगा, 1.5 घंटा वहां वेस्ट भी किया है, 1.5 घंटा वहां खाना खाया है, लेकिन जाने और आने में 5 में 1.5 गया तो 3.5 घंटा लगता है ना। अगर वहां खाना नहीं खाता, रेस लगाता, खाली छू के आ जाता तो 3.5 घंटा लगता। तो कितना लगा है S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस बटा टोटल इंटू टोटल टाइम, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, है ना सर। अब क्या सॉल्व करेंगे, देखिए S1 क्या दिया हुआ है 4.5, S2 क्या दिया हुआ है आपका 6, ऐड करने पर कितना हो जाएगा 10.5, टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 3.5। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट गया 35 तिया 3 दूनी 4.5 दूनी 9, आंसर 9। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। समझ में आया?
अब बताइए कहां किसको किसको कहां 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 दिक्कत हुआ? किसी को भी हुआ क्या? नहीं ना? चलिए